आ, नई फैमिलीज के लिए ये रोज साइको एजुकेशन सेशन होते हैं जो स्पेशली हम फैमिलीज को, न्यू फैमिलीज को ये अटेंड करने हैं। ठीक है। आ, इस स्टेज में, जिस स्टेज में आप अस्पताल आए हो ना, इस स्टेज में हमारे पेशेंट को कुछ नहीं समझ आनी, एक्सेप्ट जो थोड़ा विलिंग है और जिनको इनसाइट है। ठीक है। इसलिए अभी पेशेंट क्या कह रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, अगर आप उसको हस्बैंड समझ के, बेटा समझ के उसकी बातों को दिल को लगाओगे तो आप ही दुखी होते रहोगे। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि इन सारी चीजों से आप बाहर निकलो तो ये सेशंस को अटेंड करना शुरू करो। और सबसे पहले एज फैमिली हम सीखें कि ये क्या बीमारी है, इसका इलाज क्या है, हमारा पेशेंट ऐसे क्यों कर रहा है, और उस इलाज में हमारा क्या रोल है एज फैमिली। ठीक है, फाइन। सो एक क्विक रिवीजन। उससे पहले आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज। अभी मैं जब आपको रूम में बुलाने आई, है ना, डोंट वरी कि कोई भी कैमरा पे नहीं आ रहा है, आप बस शेयर करो। तो आप ऊंची ऊंची आपकी आवाज आ रही थी, क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे आप? वो क्या बोल रहे थे आपको? गुस्सा कर रहे थे, धमकी दे रहे थे, और आप आगे से क्या कह रहे थे? कह रहे थे जाना जाना। अच्छा, फिर ये आगे से क्या कह रही थी? ऐसी क्या कोई गल नहीं, तो जान जान कर रहा भी अभी मैं जाना। मान लीजिए इस अस्पताल में सारे कमरों में निमोनिया के पेशेंट होते, और हमारे पेशेंट बोल रहे होते सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, और हम उनको सब सारे उनके फैमिली मेंबर समझा रहे होते नहीं नहीं अच्छी बात नहीं है, सर्दी नहीं लगनी चाहिए, मत बोलो ऐसे, मत बोलो ऐसे। मतलब ये हम कभी कर सकते हैं? अब हमारे पास एक पेशेंट है जिसकी मत ही नहीं काम कर रही, जिसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, जिसको तोड़ बज रही है, जिसके अंदर से बीमारी उसको तंग कर रही है, तकलीफ दे रही है, जिसकी मत ही नहीं काम कर रही है, जिसको कुछ भी नहीं नजर आ रहा है, जो अस्पताल में घुस रहा है और फिर भाग के जाके बाहर नशा कर रहा है गाड़ी में। आपको लगता है उसको सुध बुध है। अब उसके साथ आप क्या समझाओगे, क्या बात करोगे उसके साथ? तो सबसे पहले पेशेंट को समझाना बंद कर दो, पेशेंट के साथ रहो। मैं ये नहीं कह रही बहुत आसान है, क्योंकि पेशेंट ने जो बोलना है ना वो अच्छा नहीं लगना है। अगर सेकंड चीज है, कितनी देर से सुन रहे हो? अब तक तो पक चुके हैं हम सुन सुन के। वो बोलता जा रहा है, हम सुनाते जा रहे हैं, वो बोलता जा रहा है, हम सुनाते जा रहे हैं। इस सिलसिले को ब्रेक करना पड़ेगा, मगर वो पेशेंट है वो नहीं कर सकता। इसलिए रिकवरी प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कहता है आपको पहले करना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा पहले एज परिवार। ठीक है। और ये बार बार अपने आप को सुनाना पड़ेगा कि दिमाग खराब होने की वजह से हमारा पेशेंट ये कर रहा है, उसका दिमाग बीमार हो चुका है, उसकी सोच बीमार हो चुकी है, उसके अंदर का इंसान कौन है? ह्यूमन ब्रेन। और अभी पावर क्या है उसकी? एनिमल ब्रेन। उसके अंदर का इंसान बीमार हो चुका है, उसकी जो अंदर उसकी सोचे हैं वो बीमार हो चुकी है। इसलिए जो सोचे हैं, जो बातों के रूप में निकल रही है, उसकी जो बातें हैं वो भी बीमार ही होंगी ना। उसकी जो हरकतें हैं वो बीमार ही हैं। अब इस उम्र में माँ बाप बैठे हैं और पीछे बैठ के जो बच्चा कह रहा है वो क्या कर रहा है? प्रेशर डाल रहा है ना आप पे। क्या बातें कर रहा था बताना? सब करते हैं। घर में जाएंगे, हाँ घर में जाएंगे।
किसी का पेशेंट जो कह रहा हो नहीं जाना घर में, एक को छोड़ के? सभी कह रहे हैं। अब देखो सारे अस्पताल में हमें तभी कहा एक को छोड़ के, मैं नहीं कह रहा। तभी मैंने कहा एक को छोड़ के। आपको मैं बोलूं कि अगर आपको पूरा मंथ रहना तो आप भी कहना शुरू कर दोगे। तो हमारे पेशेंट कहते हैं, देखो सारे हॉस्पिटल में पेशेंट कहता है प्लीज डॉक्टर साहब मुझे पूरी अच्छी तरह ठीक करके भेजो। यहाँ पे डॉक्टर कह रहा है देखो तो अभी ठीक नहीं हुआ, नहीं नहीं डॉक्टर साहब मैं ठीक हो गया। यहाँ पे पेशेंट इज टेलिंग द डॉक्टर मैं ठीक हूं। मतलब दिमाग खराब की निशानी देखो कि एक लेमैन, एक डॉक्टर जिसने पढ़ाई करी है, जिसके पास डिग्री है, क्वालिफाइड है, उसको बोल रहा है एक्सक्यूज मी मेरी हड्डी जुड़ गई अब मैं जा रहा हूं, आप प्लास्टर खोलो, आई एम गोइंग। सर आगे आके बैठ जाओ सारे, अभी सर आके मुझे ही डांट देंगे फिर। आगे आ जाइए प्लीज, हम लोगों के लिए ये सेशन। और मैं चाहूंगी कि आपके दिमाग में छोटे छोटे सवाल, शेयरिंग कुछ भी आती है आप बोलिए। जितनी आप शेयरिंग करेंगे, जितना पूछेंगे, जितने डाउट्स क्लियर करेंगे उतना आसान होगा। देखो ये एक सफर है, ये सफर भी है और सफरिंग भी है। एक सफर हम घर यहां आने से पहले कर चुके हैं, बीमारी का सफर। अब हमारा एक ट्रीटमेंट का सफर शुरू हो रहा है, जर्नी। और ये जर्नी थोड़ी लंबी होने वाली है, मगर बीमारी की जर्नी जैसी पेनफुल नहीं होगी, ये गारंटेड है अगर आप ट्रीटमेंट के हिसाब से चलो तो जब ऑप्शन ही कोई नहीं है, बेटर लर्न, बेहतर है ट्रेन में बैठ जाओ। कोई भी चीज आपके दिमाग में हो, एनीथिंग। हाँ जी, आपको कितनी देर हो गई इस ट्रेन में बैठे? मेरे को 6 मंथ हो गए मैडम। अब जाके थोड़ा सा हौसला आया कि थोड़ा सा हौसला आया, ठीक है। आप किसके इलाज बेटे के, एडिक्शन के लिए? हाँ जी, बेटे के एडिक्शन के। और उस टाइम आपकी क्या हालत थी उस टाइम? बहुत बुरी हालत थी मैडम। कितना डरते थे आप अपने बेटे से? हाँ जी, बहुत ज्यादा। वैसे ही एक माँ वो जो है, हाँ जी, इनकी तो इतनी आवाज नहीं है अब। उस टाइम बहुत पेशेंट का भी बहुत बुरा हाल था और उससे ज्यादा मेरा बहुत बुरा था। ज्यादा ड्रामे देखे कि सोच नहीं सकती, सोच के मेरी तबीयत खराब हो जाती है। तो मिली और आपने यहाँ से परिवार का कितना इम्पोर्टेंट इस इलाज में? इस परिवार को, सारे परिवार को, फैमिली इसमें बैठना चाहिए मीटिंग में, और ये फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। तभी हम अपने पेशेंट को समझ सकेंगे कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये अब क्या कहेगा क्या ना कहेगा, क्या हमें जवाब देना इसकी बात का। इसके लिए बहुत जरूरी है कि फैमिली को मीटिंग जरूरी सुननी है। बिल्कुल। Why are we here? जब हम यहाँ पे आते हैं ना और बहुत परेशान होते हैं, कभी कभी क्राइसिस इमरजेंसी में आते हैं, तो जब हम नीचे काउंसलर से मिलते हैं, डॉक्टर के पास बैठते हैं, बहुत पेन में होते हैं और बहुत कुछ अंदर इमोशनल हुए होते हैं, ये हुआ हमारे साथ, ये हुआ, ये खत्म, वो खत्म, मतलब देयर इज अ लॉट टू टेल। मतलब इतना ज्यादा कि जैसे सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। और जैसे जैसे रहते रहते दिन बीतते हैं ना,
तो कहीं ना कहीं वो पेन जब कम होती है तो बहुत सारे इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं। इफ्स एंड बट्स, किंतु परंतु, अगर मगर, नई नई वीजा लगा है, नई नई घर में शादी है, नई नई सीजन है, नई नई काम है, वगैरह वगैरह। तो इस इलाज में, इन मीटिंग्स में, सेशन में, इस अस्पताल में जब हम बैठते हैं ना, तो परिवार को एकांत में अपने आप से बैठकर ये सवाल रोज दिन में कम से कम 3-4 बार पूछना चाहिए कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। क्योंकि ये बीमारी इतनी ताकतवर है, इतनी ताकतवर है और इतनी चालाक है कि ये हमारी आंखों के सामने पैदा हुई, जाने अनजाने में हमने इसको पाला पोसा भी। मतलब काफी देर तक तो हमें पता भी नहीं चला, इतनी बड़ी हो गई। और हम ये ना कभी कहें कि हम इसको अब हराने के काबिल हो गए, इससे डर के ही रहें और भूले नहीं कि हम यहाँ क्यों आए थे। सो वाई आर वी हियर इज बिकॉज ऑफ पेन। हमें दर्द हुआ, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। और दर्द भी कोई पेट का दर्द, सिर्फ किडनी का दर्द, सिर दर्द, सिर्फ इस टाइप का दर्द नहीं हुआ। दर्द भी हुआ तो हर किस्म का दर्द हुआ, ठीक है। उसमें फिजिकल पेन हुआ। अब फिजिकल पेन में बहुत तरह के पेन होते हैं, है ना। बॉडी हेल्थ आ जाती है ना। अगर पेशेंट एडिक्शन में है, फैमिली मेंबर है, किसी को माइग्रेन, को अर्थराइटिस हो रहा है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, कोई रातों को सो नहीं पा रहा, किसी का खाना पीना, एपेटाइट, फूड, स्लीप, राइट, शरीर अफेक्टेड हुआ। किस किस का हुआ, हाथ इकट्ठा कर ऊपर करें, मतलब हम आइडेंटिफाई करें, ठीक है। हमने अपनी पेन को आइडेंटिफाई करना है कि जब साइंस ने, मतलब इतने सारे डॉक्टर्स के दिमाग इकट्ठे होके कि इतने सालों से, इतने हजारों सालों से इन बीमारियों ने इतने सारे लोगों के या राजे महाराजे के किंगडम्स बर्बाद कर दिए, घर बर्बाद कर दिए। तो ऐसी बीमारी जिसने इतना कुछ खराब करना है, कर दिया, कैसे बचाया जा सके इतनी पेन को। हाँ, फिजिकल, बॉडी, हेल्थ, फूड, स्लीप, ये सब चीजें ही होता है। आपका खाना पीना, सोना, फिजिकल, शारीरिक, इसमें ब्रेन भी आ जाता है। दिमाग तो हो ही गया खराब, और दिमाग ने सब कुछ करना है। दिमाग ने जिंदगी चलानी है, दिमाग ने शरीर को चलाना है। अब हमारा जो कमांडर है वही बीमार हो गया, ठीक है। फिजिकल पेन, डिजीजेस हेल्थ में आ गए, ठीक है। साइकोलॉजिकल, जिंदगी में हर चीज के पीछे, हर अचीवमेंट के पीछे, हर काम के पीछे, हर रिश्ते के पीछे, हर एक्शन के पीछे एक सोच है, मानसिक, एक पर्सन की मानसिक स्थिति, मानसिक पेन, फिजिकल पेन, फिर मानसिक पेन। अब जिस घर में नशे की बीमारी हो, कोई भी दिमागी बीमारी हो, उस घर के पेशेंट में, हमारे लव्ड वन पेशेंट को भी
और उस घर के बाकी मेंबर्स को भी, उनके दिमाग की सोचें कैसी होंगी? खुशी वाली? हो ही नहीं सकती। उनके थॉट्स कैसे होंगे? उनके मूड कैसे होंगे? उनके थॉट्स, उनके मूड्स, उनके फीलिंग्स, उनके बिहेवियर्स, क्योंकि ये सारा कुछ साइकोलॉजिकल, मतलब ब्रेन में से निकलता है। जब हमारे पेशेंट एग्रेसिव होते हैं, वायलेंट होते हैं, चीजें तोड़ते हैं, हमारे पेशेंट नशे की हालत में होते हैं, या दूसरी साइकेट्रिक बीमारी वाले पेशेंट एक्साइटमेंट में, मेनिया में होते हैं, तेजी में होते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो हमारे घर के बाकी फैमिली मेंबर्स और बच्चों का क्या हाल होता है? जब बच्चे देखते हैं माँ बाप कैसे लड़ रहे हैं, जब घर में कलेश हो रहे होते हैं, तो हमारे मूड कैसे होंगे? हमारी सोचें कैसे होंगी? नेगेटिव। हमारा भी मन करेगा कि जिंदगी खत्म ही हो जाए। हर चीज में नुकसान ही होगा। मतलब हम, इट विल बी ऑल नेगेटिव। कोई विश्वास नहीं रहेगा, फियर रहेगा, डर रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगी। हर चीज से हम डरेंगे। डोर की बेल बजेगी, उससे भी डरेंगे। टेलीफोन की घंटी बजेगी, उससे भी डरेंगे। पेशेंट के आने का टाइम होगा घर में, उससे भी डरेंगे। पेशेंट लेट आ रहा होगा, पता नहीं कहाँ होगा, उससे भी डरेंगे। घर में कोई त्योहार आने वाला होगा, उससे भी डरेंगे। घर में फंक्शन होगा तो ये टेंशन होगी कि क्या होगा, अच्छी तरह से हो पाएगा या नहीं होएगा, किसी के सामने बेइज्जती पता चल जाएगा, उससे भी डरेंगे। क्या हम सबने ये वाली पेन महसूस करी? तो फिर हाथ ऊपर खड़ा करें। ये इसलिए हमें पता है, मगर ये याद कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसानी फितरत है। और सबसे बड़ा उदाहरण है शमशान घाट, जहां पे हम जाते हैं। और जब हम वहां जाते हैं तो उस टाइम हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, और हमारे दिमाग में क्या चलता है? ओहो, मैंने भी कल यहाँ आना है, कल को मेरे फादर ने भी आना है, कल को मेरा हस्बैंड भी आ जाएगा। क्या फायदा इस दुनिया का? हम सब्जी खाने की, किट्टी की, शादी की बातें करते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं। जिंदगी का रिजल्ट तो ये है ना? उस टाइम सारा कुछ जीरो लगता है। अब सारे रिचुअल्स पूरे हुए और हम शमशान से बाहर निकले, फ्रॉम द क्रिमेशन ग्राउंड। और जैसे जैसे हम बाहर जा रहे होते हैं, क्या हो रहा है? फोन आ गया, ओहो सब्जी ले आना, ये करना, शाम को ये करना है। बस इतनी सी मेमोरी थी। सो ह्यूमन मेमोरी इज शॉर्ट लिव्ड। और ये बीमारी अंदर आई थी और मरते दम तक रहेगी। और ये कौन सी बीमारी है? चालाक। तो ये हमेशा क्या करेगी? ये रास्ते ढूंढेगी। तो जहां पे नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो हम सब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हम वो स्किल सीख ले कि हमारा ब्रेन एम्पावर्ड हो जाए। ठीक है? सो ये पेन भी हुई। तीसरा, सोशल एनिमल है हम। सोशल पेन, एक समाज में रहते हैं, सामाजिक प्राणी है, रिश्ते हैं, दुनियादारी है, आस पड़ोस है, परिवार है,
रिलेटिव्स हैं, दोस्त है, काम है, पढ़ाई है, इज्जत है, पैसा है। तो इस बीमारी में सब कुछ बढ़ा या घटा? तो उसकी पेन हुई सबको? सबको हुई? किसी को यहां पर जो नहीं हुई, किसी को भी हुई, ठीक है। अनदर पेन, सोशल पेन, इसमें रिश्ते, ठीक है, वर्क, मनी, रेपुटेशन, इज्जत, स्टेटस, ठीक है। छोटा है तो पढ़ाई। हम इंसानों के ये कुछ ही फिजिकल पेन सिर्फ ये पेशेंट को भी और फैमिली को भी का साथ साथ ही चल रहा है। इलाज तब मिलता है, दर्द ही नहीं महसूस हो रही तो इलाज नहीं मिल पाएगा, आप रिसीव नहीं करोगे। आप बोलोगे नहीं नहीं इतनी बात नहीं है, फिर इलाज भी नहीं मिल पाएगा। डॉक्टर बोले ठीक है इतनी दर्द नहीं है तो ये गोली ले लो, फिर अच्छा नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है आपको गोली की। देन स्पिरिचुअल, अनलाइक एनिमल्स हमारे अंदर एक आत्मा है, एक कॉन्शियस है, एक आवाज आती है अंदर से कि तू गलत कर रहा है। एक आवाज है जो हमें रोकती है। इस बीमारी में वो भी मर जाती है। स्पिरिचुअल पेन, जो पेशेंट को भी और फैमिली को भी महसूस होती है। अक्सर सोसाइटी में कह दिया जाता है कि नशेड़ी है, गंदा इंसान है, कैरेक्टरलेस है, इसको कुछ महसूस नहीं होता। महसूस होता है, महसूस होता है, मतलब नजर आ रहा होता है। पागल इंसान जो होता है ना वो नहीं ठीक हो सकता मेडिकली कभी। ये पागल खाना नहीं है, पागल नहीं है हमारा पेशेंट। थैंक गॉड हमारा पेशेंट पागल नहीं है, और एट द सेम टाइम गंदा इंसान भी नहीं है। जैसे मैं खराब नहीं हूं, मेरा पेट खराब है, मैं खराब नहीं हूं, मेरी किडनी खराब है, मैं खराब नहीं हूं, मेरा लिवर खराब है, मैं खराब नहीं हूं, मेरा दिमाग खराब है। ये हमें फैमिलीज को भी पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं मेरे को कैंसर है, मैं कैंसर नहीं हूं। आई हैव अल्कोहलिज्म, मेरा ये एक मेडिकल सिचुएशन है, क्योंकि मेरे दिमाग में खराबी आ गई है इसीलिए मेरे से ये एक्शन हो रहा है। मगर जो ये एक्शन कर रहा है उसको इनसाइट नहीं है, उसके पास वो ब्रेक नहीं है, उसको नहीं समझ में आ रहा क्योंकि उसका दिमाग खराब है। तो जब वो अंदर से आवाज तंग करती है ना कि तूने अपनी बीवी को धक्का दिया, तूने अपने बाप को मारा, तूने बेइज्जती कराई, तो वो जो शेम है ना, शेम वो पेशेंट को भी महसूस होती है। और अगर 10 साल का सफर है, 20 साल का सफर है, 5 साल का सफर है, जितने भी देर का सफर है, जो नशे में वीक एक्शन पेशेंट करता है वो उसकी आत्मा को तंग करती है। मतलब हमारे पेशेंट के पास एक ही रास्ता होता है, और नशा कर लो।
एट द सेम टाइम स्पिरिचुअली हमारी भी आत्मा अंदर से खत्म हो जाती है, सोल तक हर्ट हो जाती है, क्योंकि हमारा ट्रस्ट, हमारा फेथ होता है, हमारी भी तो ये पेन भी हम महसूस करते हैं। फेथ, जितनी भी वैल्यूज होती है, ऑल वैल्यू सिस्टम बिकम्स, अब ये चार ही हम ह्यूमंस के पक्ष हैं। अब मुझे बताइए इन सारी चीजों को, ये सब इन चार चीजों की वजह से यहाँ बैठे हैं। जब फैमिलीज बोलती है मेडिसिन खा लेंगे, ये नहीं करेंगे, ये कर लेंगे, वो नहीं करेंगे, टाइम नहीं है, सर्दी है, गर्मी है, अगर आप इलाज नहीं कराओगे तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी लाइफ है, क्योंकि यही तो जीना है। आपके पास लाइफ के लिए टाइम नहीं है। 13 साल प्लान करते हैं हम बच्चे की एजुकेशन के लिए। एजुकेशन के लिए तो हमने 13 साल प्लान कर लिए। शादी के लिए साल साल पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। एक छोटे से ट्रिप पे जाना हो तो 2 महीने पहले बुकिंग कर लेते हैं। दिवाली आ रही है तो महीना पहले सफेदी वेदी सारी चीजें शुरू हो जाती है। तो हम यहाँ पर किस लिए बैठे हैं? अपनी जिंदगी के लिए। अब why are we here is because of all this। और ये जो डिजीज हमारे घर में घुस गया है, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। और अगर इस डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो जो जो रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे आपके क्या शेयरिंग और क्वेश्चन है? तो साइंस ने बोला, जब रिसर्च हुई, इतनी वो सारे, इट्स अ बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल डिजीज। जैसे एक्सपेरिमेंट होते हैं ना और रिसर्चर्स पता करते हैं किस तरह की बीमारी है, पहले ये तो देखा जाए कि बीमारी है किस तरह की, करना क्या है। तो एक्सपर्ट्स ने कहा भाई ये तो बायोलॉजिकल फिजिकली भी बीमार कर देगी, ये तो सोशली भी बीमार कर देगी, ये तो मानसिक तौर पे भी बीमार कर देगी, ये तो आध्यात्मिक तौर पे भी बीमार कर देगी। तो अगर चारों चीजों को कर देगी तो फिर चारों चीजों का ट्रीटमेंट होगा ना। अगर वायरल होगा तो मगर मुझे सिर भी दर्द हो रहा है, तो मुझे कॉफ भी आ रही है और फीवर भी हो रहा है, तो फिर तीनों चीजों को, साइड इफेक्ट्स को भी तो करना पड़ेगा ठीक। Anything you want to share about this? हाँ जी। इसलिए पेन पहले हमको डिजीज में लाती है। जैसे जो न्यू फैमिलीज है उनके साथ में समझा रही थी कि अल्टीमेटली क्यों आती है बीमारी। फिर डिजीज हमें पेन देती है, आ जाता है जब, फिर वो पेन हमें हॉस्पिटल में लाती है, ट्रीटमेंट में लाती है। ठीक है। और प्रोग्राम कहता है ट्रीटमेंट में भी याद करके हम रिकवरी में रहते हैं। डिजीज लाता है, कोई भी दिमागी बीमारी की जो अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, क्यों होता है उसको डिप्रेशन? क्या कमजोरी है? जैसे डॉक्टर बोलता है भाई इसको आयरन की
विटामिन की कमी है, बोलता है ना खून की ये कमी है वो कमी है। इसी तरह दिमाग की भी कुछ कमियां हैं। एक तो हो गए केमिकल्स, एक हो गए भी किसी को अपना गुस्सा संभालना नहीं आता, केमिकल है उसके पीछे। किसी को अपनी सोचें नहीं संभाली जा रही, तो ट्रेनिंग होगी माइंड की। इसी तरह दिमाग का भी है, यानी कि कुछ ना कुछ हमारे पेशेंट को वल नहीं आते, समथिंग इज मिसिंग, तो उससे हमारे पेशेंट को पेन हुआ। अब उस पेन का रिलीफ एक्सीडेंटली हार्ट की पेशेंट चाहता था। जैसे नोबडी स्टार्ट्स ड्रिंकिंग थिंकिंग कि कल को मैं सबसे बड़ा दुनिया का नशेड़ी बनूंगा और ताले वाले अस्पताल में बंद होऊंगा, कोई नहीं सोचता ये, किसी पेशेंट ने नहीं सोचा ये कि मैं पीऊंगा और एडिक्ट बन जाऊंगा। उसके जीन्स ऐसे थे, उसको नहीं पची। आपने सोचा था आप एडिक्ट बनोगे? हाँ, सोचा था? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। नितिन आपने सोचा था? हनी आपने सोचा था? डिड यू थिंक? डिड यू think you will become an addict one day? No. So some kind of that pain since childhood, genetically environment, pain disease लेके आया, डिजीज ने पेन दी, ठीक है, पेन ट्रीटमेंट में लेकर आया, और द प्रोग्राम सेज इसको याद रखना सिंस ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट लिव्ड सो दैट यू रिमेन इन रिकवरी। आप समझ पाए ये बात? So yes, the journey is painful, मगर ये याद रखना जरूरी है। और ये जो पेन है ये डिजीज की पेन है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आई विल फिनिश हियर, ठीक है। सो जैसे मैम आपको बुरा लग रहा है, वो बिल्कुल लग रहा है क्योंकि आपके सामने आपका हस्बैंड है। तो अगर एक मेरा हस्बैंड मेरे को गुस्से से भी देखता है तो मेरा दिल दुखेगा, क्योंकि मेरा उससे रिश्ता है, मेरी उससे एक्सपेक्टेशंस है, राइट। बट मैं आपको एक छोटा सा साइंटिफिक कारण दे रही हूं कि अब वो एक पेशेंट है, ठीक है, जिसको, जैसे आपकी पेशेंट ने उल्टी करी, जिसको इंडाइजेशन हो गया, और जब उसको बदहजमी हुई तो उसने वॉमिट कर दी। आपके अगर हस्बैंड को वॉमिट हो तो आपको नफरत तो नहीं होगी ना उनसे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे ब्रेन में केमिकल्स हैं, आपके हस्बैंड के ब्रेन में केमिकल्स हैं, केमिकल्स का इंडाइजेशन हुआ, डिसऑर्डर हुआ, उनका केमिकल बढ़ गया, और जब बढ़ा सर की भाषा में एंगर बोलते हैं और दूसरे डॉक्टर की भाषा में उसको वॉमिट बोलते हैं। अब आउट इसको मान लेना एक दिन में हमारे लिए आसान नहीं है, मगर साइंटिफिकली मेडिकली ये जवाब है कि एक मरीज उल्टी कर रहा है पेट की खराबी की वजह से, दूसरा गुस्सा निकाल रहा है, क्योंकि दिमाग से तो गुस्सा ही निकलेगा ना, खाना दिमाग से नहीं निकलेगा, खाना मुंह से निकलेगा। तो फर्स्ट हस्बैंड और पेशेंट को अलग करो। अब जब आप रूम में जाओ तो वो पेशेंट जिसको अंदर से बीमारी तंग कर रही है, उसको तोड़ बच गया है, उसको क्रेविंग हो रही है। मैंने बहुत सारी लेडीज को देखा है 4:30 बजे या 5 बजे चाय का टाइम होता है और नहीं मिले तो एक्चुअली वो ऐसे करती हैं जैसे पता नहीं कुछ नहीं कर पाएंगी अब,